हर खबर 10 मिनट की शुरुआत आस्था के महापर्व से। आज सावन का सोमवार, पहला सोमवार है। एबीपी न्यूज पर आज महादेव की आराधना से जुड़ी हर तस्वीर देखेंगे। सबसे पहले घर बैठ करेंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन। सबसे पहले देखिए उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। उज्जैन के महाकाल की भस्म आरती की विशेष महिमा है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भस्म आरती के दर्शन से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में महाकाल का दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से महाभिषेक किया गया। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भारी भीड़ है। आधी रात से महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। आज तड़के महाकाल मंदिर के कपाट खुलते ही आरओ वाटर लेने की होड़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाबा महाकाल का जलाभिषेक आरओ वाटर से ही किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर में आरओ वाटर प्लांट लगाया गया है। कर लीजिए सावन के पहले सोमवार पर वाराणसी में ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के दर्शन। सुबह 4 बजे मंदिर में हुई विशेष मंगला आरती। देवाधिदेव महादेव की राजधानी कही जाती है काशी। सुबह की आरती में उमड़े श्रद्धालु। एमपी के खंडवा जिले में नर्मदा किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी सुबह से गूंज रहे हैं महादेव के जयकारे। ओम पर्वत पर बसे महादेव के दरबार में सुबह से विशेष पूजा। नर्मदा तट पर सब बसे इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि इसे 2 भागों में बांटा गया है। नर्मदा के एक तरफ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है तो दूसरी तरफ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की विशेष मान्यता। हिंदू धर्म के पवित्र और ऊर्जा स्वर ओम की उत्पत्ति की जगह माना जाता है ओमकारेश्वर। शिव पुराण के अनुसार विंध्याचल पर्वत की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हुए थे। झारखंड के देवघर में शुरू हो गई है श्रावणी यात्रा। देवघर के ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों की भारी भीड़। झारखंड के देवघर में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़। आधी रात से ही शुरू हो गया है जलाभिषेक। बिहार के सुल्तानगंज में गंगा नदी से जल भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा धाम पहुंच रहे हैं कांवड़िए। हरिद्वार के कनखल के दक्षेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। दक्षेश्वर मंदिर को शिव की ससुराल कहा जाता है। सावन के महीने में भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार में गंगा जल लेने पहुंचे हैं श्रद्धालु। कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार में खास इंतजाम। कांवड़ यात्रा की रौनक से गुलजार हो गया है दिल्ली देहरादून हाईवे। मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की में कांवड़ियों के जगह जगह खास इंतजाम। कांवड़ यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम। जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर। हरिद्वार में वैसे तो कांवड़िए कहीं से भी गंगा जल भर सकते हैं, लेकिन हर की पैड़ी से ब्रह्मकुंड से गंगा जल भरने के लिए लगी है भारी भीड़। मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे पर झूमते गाते शिव भक्त कांवड़िए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कांवड़िए इसी रास्ते हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस बार कांवड़ यात्रा में बड़ी तादाद में महिला कांवड़िए भी नजर आ रही हैं। 35 किलो वजन की कांवड़ आकर्षण का केंद्र। सावन के पहले सोमवार पर गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। दर्शन और अभिषेक के लिए रात 12 बजे से लगी है भक्तों की कतार। गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ लंका के राजा रावण पूजा करते थे। छत्रपति शिवाजी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। दिल्ली के गौरी शंकर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। भोलेनाथ शिव शंकर पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाने के लिए भक्तों की होड़। सावन के पहले सोमवार पर मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। सुबह से चल रही है विशेष पूजा अर्चना। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक गुजरात के द्वारिका के पास नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में हुई विशेष आरती। द्वारिका से 16 किलोमीटर दूर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। सावन पर शिव के जलाभिषेक का महत्व इसलिए है क्योंकि कहते हैं धार्मिक मान्यता के मुताबिक गंगा इस दिन शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आई थी और नीलकंठ विष पीने वाले शिव का जलाभिषेक हुआ था। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे। भक्तों का विश्वास है कि सावन के सोमवार के व्रत और पूजन से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। उत्तर भारत में सावन के पहले सोमवार पर भोलेनाथ की विशेष पूजा हो रही है, जबकि पश्चिम भारत खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में 15 दिन बाद सावन शुरू होगा। वहां अलग हिंदू कैलेंडर माना जाता है। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। निचले इलाके में रहने वाले सुरक्षित स्थानों की तरफ ले जाए जा रहे हैं। दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग वहां से हटाए जा रहे हैं, उनके लिए मयूर विहार से डीएनडी फ्लाईओवर तक टेंट लगाए गए हैं।
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण लोहे के पुल पर ट्रैफिक दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर न सिर्फ खतरे के निशान से ऊपर है बल्कि लगातार बढ़ता भी जा रहा है। ऐसा हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से हो रहा है। दिल्ली में बीती रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं के चलते पेड़ गिरे। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में एक और 5 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग झुकी। आसपास के कई घर खाली कराए गए। यूपी के शामली में बड़े हादसे की आशंका से डरे लोग। बारिश में मिट्टी धंसने से रेल पटरी टेढ़ी हुई। शिकायत के बाद भी रेलवे है चुप। मेरठ में लगातार बारिश के कारण भावनपुर इलाके के करीब आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाला औरंगाबाद चिलौरा संपर्क मार्ग पूरी तरह कटा। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में। यमुनानगर में बाढ़ की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम जिस ट्रैक्टर की मदद ले रही थी उसके पहिए भी सड़क से नीचे उतरे। बाल बाल बची हमारी टीम की जान। यूपी के कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। पहाड़ी इलाकों में बारिश से बढ़ा जलस्तर। फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से नीचे। यूपी के सहारनपुर में बारिश के कारण मकान गिरने से अब तक 11 लोगों की मौत। यूपी के सहारनपुर में यमुना नदी में उफान से बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सहारनपुर में एहतियात के लिए सेना बुलाई गई। जिले के नकुड़ बेहट समेत कई इलाकों में पानी भरा। यूपी के अमरोहा के डेहरा बुजुर्ग गांव में बारिश से गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबकर मां बेटी की मौत। जिले के ही पायंती कला गांव में एक महिला की मकान गिरने से मौत। अमरोहा के हसनपुर इलाके में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की इमारत बारिश की वजह से गिरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में अब तक अलग अलग जगहों पर 4 मकान गिर चुके हैं जिनमें दबकर 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में सो रहे परिवार पर छत गिरी। 2 लोगों की मौत हुई। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से आधा दर्जन गांव जलमग्न। पटना में 2 दिन से लगातार बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव। कल एक नाले में डूबने से 5 साल की बच्ची की मौत। पटना में भारी बारिश के कारण बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के सरकारी आवास में भी पानी भरा। पटना से बेली रोड पर सड़क धंसने से हड़कंप। सीएम नीतीश कुमार जायजा लेने पहुंचे। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आईसीयू और वार्ड में पानी भरने से मरीजों की मुसीबत बढ़ी। बिहार के रोहतास जिले के सदर अस्पताल में पानी भरने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। वाराणसी में लगातार 4 दिनों से बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। शिमला में भी भारी बारिश की वजह से एक 5 मंजिला मकान ढह गया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज असम में जारी होगा एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट। एनआरसी में उन भारतीय नागरिकों के नामों को शामिल किया जाएगा जो मार्च 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। असम देश का इकलौता राज्य है जिसका एनआरसी है। एनआरसी प्रक्रिया के तहत देश में गैरकानूनी तौर पर रह रहे विदेशी नागरिकों को खोजने की कोशिश की जाती है। एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुताबिक करीब 6 करोड़ 60 लाख लोगों के दस्तावेजों की जांच की गई। जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है वो 30 अगस्त से 28 सितंबर तक अपने सभी दस्तावेजों के साथ दावा कर सकते हैं। एनआरसी को लेकर लोगों में डर का माहौल। पिछले ड्राफ्ट में नाम ना होने के चलते 1 करोड़ 40 लाख लोगों में चिंता। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को दिया तोहफा। लखनऊ में करीब 60,000 करोड़ की निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी। लखनऊ में योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद मोदी ने कहा नियत साफ हो तो किसी के भी साथ खड़े होने से दाग नहीं लगते। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा देश में अराजकता का बोलबाला है। आरएसएस को राष्ट्रवाद पर टक्कर देने की तैयारी में कांग्रेस सेवा दल। आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद सेवा दल देशव्यापी ध्वज वंदन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। दिल्ली से हुई शुरुआत। मुंबई में मराठा मोर्चा के साथ बैठक के बाद सीएम फडणवीस का ऐलान। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पास किया जाएगा आरक्षण बिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा महबूबा मुफ्ती के अब घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। बाहुबली अनंत सिंह को लेकर जेडीयू में जंग। ललन सिंह बोले जेडीयू में ही हैं। नीरज कुमार बोले अपराधियों को जगह नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह रेप कांड को लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया। सुधार गृह में 34 बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में रेप कांड की जांच के लिए बालिका गृह पहुंचे सीबीआई के अधिकारी खाली हाथ लौटे। बालिका गृह के गेट पर ताला मिला। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर नीतीश कुमार पर विरोधियों के हमले तेज। राहुल और तेजस्वी ने ट्वीट कर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा हमने सुना है कि जिसको चुना है उसने बेटी बचाओ का सिर्फ नारा ही दिया है।
बिहार के मुंगेर के बाल गृह में दिव्यांग बच्चों के साथ मारपीट और ज्यादती की बात सामने आई। बाल गृह के अधीक्षक को निलंबित करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर से भी बच्चों के गायब होने की खबरें आ रही हैं। एक बच्चे की चिट्ठी से बच्चों को डराने धमकाने का खुलासा हुआ। यूपी के बहराइच में बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले की दबंगई का वीडियो वायरल। विवादित जमीन पर जबरन ट्रैक्टर चलवाकर जुटवाया। जमीन को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी ने किया राष्ट्रगान का अपमान। सिरसा में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजते वक्त कसरत करते नजर आए। मुरादाबाद के एक पार्क में बाबा साहेब आंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने से हड़कंप। पुलिस ने जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। यूपी के आजमगढ़ में गन्ना किसानों के समर्थन में धरना दे रहे समाजवादी पार्टी के नेता आपस में भिड़े। नौबत हाथापाई तक आ गई। ट्विटर के जरिए पीएम मोदी पर केजरीवाल का निशाना। नीरव मोदी और राफेल डील को लेकर पूछे सवाल। कहा 10 दिन पहले बनी कंपनी को वायुसेना का बहुत बड़ा ठेका मिल गया। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनजीटी के चेयरमैन को हटाने की मांग की है। SC/ST एक्ट पर उनके फैसले की वजह से गलत संदेश जाएगा। लिंचिंग का शिकार हुए रकबर को इंसाफ के लिए मेवात में महापंचायत बुलाई गई। कई पार्टियों के नेता एक साथ एक मंच पर दिखे। लोगों की भारी भीड़ जुटी। मशहूर डांसर सपना चौधरी का बयान। किसी पार्टी से अच्छा ऑफर मिलने पर राजनीति की दुनिया में आ सकती हैं। कांग्रेस से बातचीत का बुलावा मिलने का दिया संकेत। MP कांग्रेस की कम्युनिकेशन कमेटी के अध्यक्ष विवेक तनखा का दावा, हमारा अभियान आखिरी 2 महीनों में चलेगा, तब तक शिवराज थक जाएंगे। कमलनाथ और सिंधिया को धोनी और सचिन बताया। झारखंड के दुमका में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, ऑटोमेटिक राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद। तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएम के अध्यक्ष करुणानिधि की हालत स्थिर है। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करुणानिधि को देखने चेन्नई के कावेरी अस्पताल पहुंचे। यूपी के मथुरा में एक महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला के ससुराल वालों ने खुदकुशी करते हुए वीडियो बनाया। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति को गिरफ्तार किया गया है। सूरत में एक बुजुर्ग महिला ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी। खुदकुशी की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। MP में छिंदवाड़ा के सीदप गांव के किसान ने खेत में बोरिंग का पानी नहीं निकलने पर खुदकुशी की। अपनी 1 एकड़ जमीन बेचकर 4 एकड़ की खेती के लिए बोरिंग कराई थी ताकि अच्छी पैदावार हो सके। कोलकाता में एक शख्स लोकल ट्रेन से टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक के किनारे घंटों पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उल्टी दस्त से 4 लोगों की मौत हो गई। 24 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हैंडपंप का दूषित पानी पीने से बीमार पड़ने की संभावना। यूपी के सुल्तानपुर में मामूली विवाद में बेखौफ बदमाश एक रेस्टोरेंट मालिक को गोली मारकर फरार हो गए। यूपी के बाराबंकी में 6 महीने से लापता शख्स की लाश उसके घर में ही दफन मिली। जांच में जुटी पुलिस। आर्थिक संकट से जूझ रहे जिम्बाब्वे क्रिकेट की मदद आईसीसी करेगा। खिलाड़ियों और स्टाफ को खुद आईसीसी देगा वेतन। विराट कोहली की तारीफ में बोले कोच शास्त्री, पिछले 4 साल में मिली सफलता से विराट में सकारात्मक मानसिक बदलाव आए हैं। अब अंग्रेजों की धरती पर विराट को अपना जलवा दिखाना है। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और अमेरिका के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। ड्रॉ के साथ नॉकआउट स्टेज में पहुंची टीम इंडिया। भ्रष्टाचार के दोषी पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल भेजा गया। दिल की बीमारी के चलते नवाज को अस्पताल भेजा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग का कहर जारी। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि। आज जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति चुनाव। 37 साल तक जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रहे रॉबर्ट मुगाबे के बिना होना है चुनाव। बदलाव की आस पर सड़कों पर उतरी है जिम्बाब्वे की जनता। इराक में बिजली संकट के चलते लोगों का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने विद्युत मंत्री को बर्खास्त किया। दक्षिण पूर्वी एशिया देश लाओस में पिछले 5 दिन से बाढ़ से बचाव और राहत का काम जारी। फंसे हुए लोगों को निकालने में चीन का बचाव दल कर रहा है मदद। इंडोनेशिया में 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप से दर्जनों घर तबाह हुए। भूकंप में 10 लोगों की मौत हुई। यूरोपीय देश नॉर्वे में पोलर बेयर ने यात्रियों के दल पर किया हमला। बचाव में पोलर बेयर को मार गिराया गया। उत्तर पश्चिमी देश तुर्की में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। चीनी पर्यटकों की बस 3 वाहनों से टकराई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।